दिल्ली की राजनीति से इस वक्त की एक बड़ी खबर सामने आ रही है। आम आदमी पार्टी को क्या एक और बड़ा झटका लगा है? क्या दिल्ली नगर निगम की राजनीति में अब नए समीकरण बनने वाले हैं? क्या आम आदमी पार्टी के नेताओं का भाजपा की ओर जाने का सिलसिला तेज होने वाला है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या यह सिर्फ एक पार्षद का पार्टी बदलना है या आने वाले दिनों में दिल्ली की राजनीति का नया ट्रेलर? आज बात करेंगे 3 बार के निगम पार्षद, वाल्मीकि समाज के लोकप्रिय युवा नेता और दिल्ली नगर निगम सिटी एसपी जोन के चेयरमैन विकास टांक की, जिन्होंने आम आदमी पार्टी छोड़कर भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम लिया है। दिल्ली भाजपा मुख्यालय में आयोजित एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान दिल्ली भाजपा अध्यक्ष एवं केंद्र राज्य मंत्री हर्ष मल्होत्रा, चांदनी चौक से भाजपा सांसद प्रवीण खंडेलवाल और दिल्ली भाजपा मीडिया प्रमुख प्रवीण शंकर कपूर की मौजूदगी में विकास टांक को भाजपा की सदस्यता दिलाई गई। पार्टी का पटका पहनाया गया, मिस्ड कॉल के जरिए सदस्य बनाया गया और मिठाई खिलाकर उनका स्वागत किया गया। यानी भाजपा ने इस राजनीतिक शामिल होने को पूरी तरह औपचारिक और सार्वजनिक तरीके से पेश किया। अब अगर बात विकास टांक की करें तो वे कोई साधारण पार्षद नहीं हैं। वे पुरानी दिल्ली से 3 बार निगम पार्षद रह चुके हैं। दिल्ली नगर निगम के सिटी एसपी जोन के चेयरमैन हैं। वाल्मीकि समाज के प्रभावशाली युवा नेता माने जाते हैं। क्षेत्र में उनकी मजबूत राजनीतिक पकड़ बताई जाती है। यही वजह है कि भाजपा इसे केवल एक नेता का शामिल होना नहीं बल्कि सामाजिक और राजनीतिक दोनों दृष्टि से महत्वपूर्ण बता रही है। सबसे पहले आपको सुनाते हैं दिल्ली भाजपा अध्यक्ष हर्ष मल्होत्रा ने क्या कहा। आज मुझे बहुत प्रसन्नता है कि आज हमारे परिवार में मोदी जी की इन नीतियों से प्रभावित होकर के कि मोदी जी की जो भी जन कल्याण की नीतियां हैं वो 140 करोड़ जन के लिए है। उसमें किसी तरह का कोई भेदभाव, जाति, समुदाय, धर्म, किसी तरह का कोई भेदभाव नहीं। इन सब नीतियों से प्रभावित होकर के विकास भाई आज भारतीय जनता पार्टी में सम्मिलित हो रहे हैं और मैं ऐसा मानता हूं कि नगर निगम की वर्किंग जब से दिल्ली के अंदर भारतीय जनता पार्टी ने नगर निगम में काम संभाला है, हमारे मेयर, हमारे जोन के चेयरमैन्स, हमारी अन्य कमेटियों के चेयरमैन और हमारे भारतीय जनता पार्टी के सभी पार्षदगण, विशेष तौर से दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की रेखा जी की सरकार आने के बाद हमारे नगर निगम के जो मूलभूत काम दिल्ली की जनता को देने वाले रहते हैं, अब उनमें बहुत तेजी से प्रगति हो रही है, क्योंकि दिल्ली की सरकार के अंतर्गत ही नगर निगम आती है और रेखा जी की सरकार आने के बाद लगभग 1.25 साल से ऊपर हुआ है। उन्होंने दिल्ली की नगर निगम को आर्थिक रूप से सुदृढ़ करना शुरू किया है। लगातार निगम के द्वारा होने वाले जो काम है, दिल्ली की जनता की सुविधा के काम है, जितने हमारे ढलाव हैं वहां पर कॉम्पैक्टर्स लग रहे हैं, मतलब वहां पर कूड़ा ढलाव पर नहीं पड़ा रहता, ऐसे सभी कॉम्पैक्टर्स, सभी ढलाव घरों पर कॉम्पैक्टर्स लग रहे हैं। ये एक छोटा सा उदाहरण है। चाहे हमारे पार्क हो, चाहे हमारे अंदर मोहल्लों की गलियां हो, सड़कें हो, नालियां हो, वो सब अब सुचारू रूप से काम होना प्रारंभ हुआ है। दिल्ली भाजपा अध्यक्ष हर्ष मल्होत्रा ने कहा कि विकास टांक भाजपा की नीतियों से प्रभावित होकर पार्टी में शामिल हुए हैं। दिल्ली भाजपा अध्यक्ष हर्ष मल्होत्रा का बयान। आप पार्षद विकास टांक के भाजपा में शामिल होने पर हर्ष मल्होत्रा ने कहा कि उन्हें बेहद खुशी है। उनके अनुसार विकास टांक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की उन जन कल्याणकारी नीतियों से प्रेरित होकर भाजपा में शामिल हुए हैं जो 140 करोड़ देशवासियों के लिए बिना जाति, धर्म या समुदाय के भेदभाव के काम करती हैं। उन्होंने इसे भाजपा के बढ़ते जन समर्थन और संगठन की मजबूती का संकेत बताया। उन्होंने दावा किया कि अब दिल्ली सरकार और नगर निगम दोनों जगह भाजपा की सरकार होने के कारण
कारण विकास कार्यों में तेजी आई है। उन्होंने कहा, जब से मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के नेतृत्व में सरकार बनी है, नगर निगम की आर्थिक स्थिति मजबूत की जा रही है। भाजपा के दावे। हर्ष मल्होत्रा ने कई विकास कार्य भी गिनाए। उन्होंने कहा, कूड़ा ढलाव स्थलों पर आधुनिक कंपैक्टर लगाए जा रहे हैं, पार्कों की सफाई बेहतर हुई है, गलियों और सड़कों की सफाई पर विशेष काम हो रहा है, नगर निगम के विकास कार्यों में तेजी आई है। उन्होंने यह भी कहा कि भाजपा विकास की राजनीति करती है, राजनीति में विकास को नहीं रोकती। इसी सोच के कारण लोग लगातार भाजपा से जुड़ रहे हैं। यहीं से राजनीतिक बयानबाजी भी शुरू होती है। हर्ष मल्होत्रा ने आरोप लगाया कि जब दिल्ली सरकार और नगर निगम दोनों आम आदमी पार्टी के पास थे, तब विकास कार्य ठप पड़े थे। उन्होंने कहा, अब भाजपा सरकार बनने के बाद विकास की गति तेज हुई है। विकास टांक ने कहा, भाजपा में शामिल होने के बाद विकास टांक ने सीधे आम आदमी पार्टी पर कई गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा, नगर निगम चुनाव से पहले आपने जनता से बड़े बड़े दावे किए, लेकिन सरकार बनने के बाद उनमें से अधिकांश वादे पूरे नहीं किए गए। उन्होंने कहा, दिल्ली के कूड़े के पहाड़ खत्म करने का वादा आज तक पूरा नहीं हुआ, नगर निगम की कार्यवाही ठीक से नहीं चली, सदन को चलने नहीं दिया गया और पार्षदों पर काम न करने का दबाव बनाया जाता था। यानी विकास टांक के मुताबिक वे जनता के लिए काम करना चाहते थे, लेकिन उन्हें काम नहीं करने दिया गया। उन्होंने भाजपा क्यों चुनी? विकास टांक ने कहा कि भाजपा सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास की नीति पर काम करती है। उन्होंने कहा, अब वे ऐसी पार्टी के साथ जुड़कर खुश हैं जो सभी वर्गों का सम्मान करती है और विकास की राजनीति करती है। अब सबसे बड़ा सवाल, लेकिन यहीं से राजनीति में कई सवाल भी खड़े होते हैं। क्या विकास टांक का भाजपा में जाना केवल एक राजनीतिक फैसला है या आम आदमी पार्टी के अंदर बढ़ती असंतुष्टि का संकेत? क्या दिल्ली नगर निगम में आने वाले दिनों में और भी पार्षद पार्टी बदल सकते हैं? क्या भाजपा नगर निगम में अपना राजनीतिक आधार और मजबूत करना चाहती है? क्या वाल्मीकि समाज में भाजपा अपने प्रभाव को और बढ़ाने की रणनीति पर काम कर रही है? आप जिन आरोपों का सामना कर रही है, क्या वह इनका जवाब देगी? क्या यह घटनाक्रम 2027 के नगर निगम और भविष्य के विधानसभा चुनाव की तैयारी का हिस्सा है? आपका पक्ष? फिलहाल इस घटनाक्रम पर आम आदमी पार्टी की ओर से कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है, इसलिए विकास टांक द्वारा लगाए गए आरोप उनके व्यक्तिगत और राजनीतिक बयान हैं। इन आरोपों पर आपका आधिकारिक पक्ष सामने आना अभी बाकी है। राजनीतिक जानकार मानते हैं कि दिल्ली की राजनीति में वाल्मीकि समाज की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। ऐसे में विकास टांक जैसे प्रभावशाली नेता का भाजपा में जाना राजनीतिक दृष्टि से अहम माना जा रहा है। हालांकि इसका वास्तविक असर आने वाले चुनाव और जनता की प्रतिक्रिया के बाद ही स्पष्ट होगा। फिलहाल दिल्ली की राजनीति में एक नया अध्याय शुरू हो चुका है। एक तरफ भाजपा इसे अपने नीतियों की जीत बता रही है, दूसरी ओर अब सबकी नजर आम आदमी पार्टी की प्रतिक्रिया पर रहेगी। क्या यह सिर्फ शुरुआत है या दिल्ली की राजनीति में अभी कई और बड़े चेहरे दल बदल सकते हैं? यह आने वाला समय बताएगा। फिलहाल आप क्या सोचते हैं? क्या विकास टांक का भाजपा में शामिल होना दिल्ली की राजनीति में बड़ा बदलाव लाएगा या यह सिर्फ एक सामान्य राजनीतिक घटनाक्रम है? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।